एलोकेशन ऑफ पावर का फार्मूला है, जो गाडगिल फार्मूला है, जिसके अनुसार विद्युत का वितरण राज्यों को किया जाता है, वो गलत है। उसमें बदलाव होना चाहिए, आबादी के हिसाब से फार्मूला बनना चाहिए, जिससे कि पारदर्शिता कायम रहे, विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सही कार्रवाई हो। इस सब पर ये ध्यान न देकर इस तरीके से जो ये लोग आपस में केवल पॉलिटिकली एजेंडा बनाए हुए हैं, आम जनता और प्रदेश की जनता को माफ करने वाली नहीं। वर्मा जी, गाडगिल फॉर्मूला में दिक्कत क्या है आपको? गाडगिल फॉर्मूला के चलते केंद्र सरकार ये कहती है कि पूरे देश में अगर हम बिजली की सप्लाई कर पाते हैं तो साहब वो गाडगिल फॉर्मूला के तहत ही कर पाते हैं। ऐसी बात है। आपको मैं कहना चाहूंगा, गाडगिल फार्मूला एलोकेशन ऑफ पावर का ही नहीं है, सभी बजटरी प्रोविजन का फार्मूला। उसमें एक कमी यह है कि केंद्र उसमें अपनी रणनीति अपना के अनावंटित कोटा के नाम पर केंद्रीय उत्पादन गृहों से उत्पादित होने वाली ऊर्जा का 15% वो अपने पास रख लेता है। हाँ। और वो वहीं पर बंटवारा करता है जहां उसकी कांग्रेस की जैसे सरकार है, जहां उसकी सरकारें हैं, उस अनावंटित नहीं, ये आपकी वर्मा जी, ये आपकी निजी राय हो सकती है, लेकिन वो जो 15% कोटा अपने पास रखता है, दरअसल वो मिसलिनियस के नाम पे रखता है, वो कंटिंजेंसी प्लान, सुनिए, कंटिंजेंसी के नाम पे रखता है कि अगर त्योहार विशेष में या किसी मौके विशेष में स्पेशल ओकेजन्स पर हमको बिजली ज्यादा देनी पड़ी तो हम कंटिंजेंसी का मैनेजमेंट कर पावे, वो कंटिंजेंसी कोटा है। आपने एकदम सही कहा कि अनावंटित कोटा जो होता है वो इमरजेंसी के लिए होता है या किसी तीन, और नहीं, उसको कंटिंजेंसी कोटा कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं वर्मा जी, वो पूरे हिंदी भाषी भारत में दीपावली के दिन, एक अकेले दिन साल भर का रिकॉर्ड टूट जाता है, एक अकेले दिन, ठीक है ना? तो वो कहां से लाएगी? वो कोई प्रधानमंत्री अपने कुर्ते की जेब से निकाल के दे देंगे? देखिए, नहीं ना, आपको वो इसीलिए संभव है। नहीं, देखिए वर्मा जी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि कंटिंजेंसी कोटा पे दिक्कत नहीं है, वहां पर जो बैठेगा वो अपने अपनों को देगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है। कंटिंजेंसी कोटा की बात ना करें आप 85% बिजली की, आप सुनिए तो वर्मा जी, सुनिए तो 15% के अलावा 85% भी तो है। वो 85% बिजली का जो कोटा है उसका ऑप्टिमम एलोकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। दिक्कत ये है, उसमें एक बहुत बड़ी तकनीकी खामी है। मेरी बात आप सुने हैं जी प्लीज। जो अनावंटित कोटा है, ये लोग क्या करते हैं, जहां इनकी सरकारें होती उनको ये सस्ती बिजली कोटे के नाम पर ऐलान करते हैं। दिल्ली जैसा राज्य जब उसको बिजली की आवश्यकता कम होती तो कभी कभी दिल्ली अपने कोटे की बिजली महंगी बेचता है, जहां पे बिजली की वो होती कोटे की बिजली को बेचता है, जो गलत है। चलिए, ये आपके हिसाब से गलत है, लेकिन सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो प्रबंधक हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के जो तमाम, ऊर्जा मंत्रालय के जो तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, वो उनको गलत नहीं मानते। और मुद्दा यहां पर 15% कंटिंजेंसी कोटे की जो बिजली है उसका नहीं है। मुद्दा यहां पर यह है कि इस देश में 85% कंटिंजेंसी कोटे के अतिरिक्त जो बिजली है उसका एलोकेशन प्रॉपर होए, उसका एलोकेशन पॉपुलेशन के आधार पे होए। लेकिन दिक्कत यहां पर यह भी आती है कि साहब पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा है लेकिन वहां पर रोजगार कम है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है लेकिन रोजगार के अवसर वहां ज्यादा हैं, फैक्ट्री ज्यादा लगी हैं, प्रोडक्शन यूनिट ज्यादा पे हैं, तो वहां बिजली ज्यादा दी जानी चाहिए। और केंद्र सरकार की जो 2003 की विद्युत नीति है वो ये कहती है, लेकिन उससे वर्मा जी शायद संतुष्ट नहीं है। इस मुद्दे में फिलहाल अभी इतना ही, लेकिन हेडलाइंस दिखाएंगे आपको आगे, उसके बाद आपको सीधे लंदन लेके चलेंगे, क्योंकि लंदन में भारतीय हॉकी टीम का महत्वपूर्ण मुकाबला ओलंपिक में हो रहा है नीदरलैंड्स के साथ। हेडलाइंस देख लेते हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिए बिजली संकट की जांच के आदेश। नॉर्दर्न पावर ग्रिड खराब होने से अंधेरे में डूब गए थे यूपी, उत्तराखंड समेत 9 प्रदेश। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले बहुजन समाज पार्टी के नेता, मायावती की मूर्तियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, मुख्यमंत्री ने दिया सुरक्षा बढ़ाने का भरोसा। बस्ती पुलिस की काली करतूत, पोस्टमार्टम के बाद चंद रुपयों की खातिर लाश को नदी में फेंका, आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। राजधानी में 2 मासूमों के साथ बलात्कार, गोमती नगर में 5 साल की मासूम के साथ रेप, बाबूगंज में छात्रा को अगवा कर किया गया दुष्कर्म, सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर। अलीगढ़ में मोटरसाइकिल सवार दंपत्ति को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने भांजी लाठियां। और ओलंपिक में गगन नारंग ने दिलाया भारत को पहला मेडल, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में भारत को मिला कांस्य पदक। हरियाणा सरकार ने किया 1 करोड़ रुपए देने का इनाम। अब से कुछ देर बाद हॉकी टीम
की दावेदारी होगी शुरू और मैच हो गया है शुरू। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय हॉकी टीम ने अपने अभियान का आगाज कर दिया है। बीजिंग ओलंपिक में भले ही भारतीय हॉकी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन इस बार भारत के हौसले बुलंद हैं। मैन इन ब्लू तैयार हैं। पहला मैच शुरू हो चुका है और हम बता दें आपको, समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के एडिटर इन चीफ उमेश कुमार जी स्टेडियम के भीतर से मौजूद हैं और स्टेडियम के भीतर से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर। यह मैच तो आप बाकी चैनल्स पे देखेंगे, लेकिन मैच के अलावा दर्शक दीर्घा में वीआईपी मूवमेंट और किस तरह के दूसरे इंतजाम हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कौन कौन से लोग स्टेडियम में मौजूद हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे हम। लेकिन पहले आप मैच देखिए। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में क्या चल रहा है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम सेलिब्रिटीज वहां मौजूद हैं, नेता वहां मौजूद हैं, मंत्री वहां मौजूद हैं, कौन क्या कर रहा है, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। आप मैच का मजा हर जगह ले सकते हैं, लेकिन दर्शक दीर्घा में क्या हो रहा है इसका मजा सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर हम आपको दिखाएंगे। हमारे प्रधान संपादक, हमारे एडिटर इन चीफ उमेश कुमार, वो लंदन ओलंपिक में स्टेडियम में मौजूद हैं और वहां से हम आपको लाइव तस्वीर दिखाएंगे। Big moment for India. There's the coach, as you can understand. Lots of anticipation. The first. और लाइव मैच हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि हॉकी राष्ट्रीय खेल है और भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला है। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ ही मुकाबला हो रहा है, रोमांचक मुकाबला, और भारत को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है। It will be huge. Can't take the push. Of course, Sandeep Singh's not in there, but Raghunath just as good. Here's the scoop. Well defended. Again, there were opportunities, but finally the attack has been repelled. इस पेनल्टी कॉर्नर को जो है वो गोल में तब्दील नहीं किया जा सका है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम बहुत कुछ करना चाहती है। हालांकि बीजिंग ओलंपिक में भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाया है और थ्रू आउट द ईयर अच्छा खेल दिखाया। नतीजतन लंदन ओलंपिक में अपने अभियान का आगाज करती हुई टीम इंडिया। Sunil with his electric speed is the go-to man for India from the right. We have Shivendra on the inside. और एक के बाद एक टीम इंडिया जो है वो आक्रमण कर रही है। टीम इंडिया की कप्तान है भरत छेत्री, सरदारा सिंह ये उप कप्तान हैं, संदीप सिंह ब्रेक फ्लिकर के तौर पर टीम में शामिल हैं और पेनल्टी शूटआउट स्पेशलिस्ट हैं संदीप सिंह। माइकल नॉब्स कोच हैं। 2008 में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी टीम इंडिया बीजिंग ओलंपिक में, लेकिन जिस पूल बी में टीम इंडिया है उसमें कोरिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मनी और बेल्जियम जैसी बेहद तगड़ी टीमें हैं। ऐसे में टीम इंडिया क्या कर पाती है, कितना अच्छा कर पाती है, इस पर सबकी निगाहें जो हैं वो जमी हुई हैं। अभी तक दोनों टीमों की तरफ से कोई गोल जो है वो नहीं किया गया है और ब्लू टर्फ पर खेलना भले ही भारतीय टीम के लिए एक नया अनुभव हो, लेकिन कोच माइकल नॉब्स की अगर माने तो हमारी टीम पूरी तरह से तैयार है। और जिस तरह से टीम इंडिया इस वक्त लाइव मैच में के बाद एक अटैक कर रही है अपने नीदरलैंड्स के जो उनके विरोधी उनके ऊपर, उसको देख के लगता है कि पूरी तरह से टीम तैयार है। इस बार नहीं माननी है भारतीय हॉकी टीम को हार। इस बार भारतीय टीम को करना है हर विरोधी पर वार। हॉकी को दिलानी है उसकी खोई हुई पहचान। लौटाना है भारत के राष्ट्रीय खेल को उसका खोया हुआ सम्मान। ओलंपिक में भारत ने हॉकी में अभी तक जीते हैं 8 गोल्ड। बीजिंग ओलंपिक में जगह भी नहीं बना पाई भारतीय टीम। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है।
लेकिन पिछले कई सालों में इस खेल ने अपनी पहचान खोई है। भारतीय हॉकी टीम हर बड़े मौके पर विरोधियों को मात देने में रही है नाकाम। जिस खेल में भारत ने कई साल तक किया राज, उसी खेल में भारत को लगातार मिली हार। लेकिन इस खेल को उसकी असल पहचान दिलाने भारतीय हॉकी लंदन ओलंपिक 2012 में जरूर बड़ा धमाल करना चाहेगी। भारत की टीम को ग्रुप बी में रखा गया है, जिसमें कोरिया, न्यूजीलैंड, हॉलैंड, जर्मनी और बेल्जियम जैसी मजबूत टीमें हैं। भारतीय हॉकी टीम को सबसे पहले हॉलैंड से भिड़ना है। साल 2008 में क्वालिफाई न कर पाने की कड़वी यादों को भारतीय टीम पीछे छोड़ चुकी है, लेकिन इस ओलंपिक में दिखाना होगा भारतीय टीम को दम। वैभव भोला, समाचार प्लस। इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर ममता खरब जी मौजूद हैं। आप भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं और आपने ओलंपिक में शानदार हॉकी भी खेली है। ममता खरब जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू सो मच जी। आप इस वक्त मैच के दौरान हमसे बात कर रही हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। मुझे बताइए, इस वक्त भारतीय हॉकी टीम का जो मैच खेलने का अंदाज है, उसको देखते हुए क्या सोचती हैं आप? बिल्कुल, आज शुरुआत अच्छी की उन्होंने, डिफेंस भी अच्छी कर रहे हैं और 2-4 जो अटैक्स किए हैं स्टार्टिंग में वो बहुत अच्छे हुए हैं और एक पेनल्टी कॉर्नर मिला है जी। मेरे ख्याल से शुरुआत अच्छी है, अब देखिए आगे कैसा खेलते हैं जी। लेकिन पेनल्टी कॉर्नर को हम गोल में तब्दील कर नहीं पाए, जबकि हम इस पूरे सीजन की बात करें तो संदीप सिंह का जो पूरा औसत है वो औसत बहुत अच्छा है, रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गोल को तब्दील पेनल्टी कॉर्नर में जरूर किया है, लेकिन अगर इस बार कर लेते तो शायद तस्वीर दूसरी होती। जी जी बिल्कुल, क्योंकि फर्स्ट पेनल्टी कॉर्नर आपको जल्दी स्कोर मिल जाता है, आपको इजी हो जाता है पूरा मैच खेलना। तो अभी कोई नहीं, हमें नहीं मिल पाया, आगे भी चांसेस मिलेंगे। देखिए हम जल्दी से जल्दी मेरे ख्याल से अवेल करेंगे जी। ममता जी, एक चीज मुझे समझ नहीं आती है कि बहुत फ्रिक्वेंटली जो है जिस खेल में एशियाई जो खिलाड़ी हैं वो अच्छा करते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं उस पूरे नियम कायदे को बदल देते हैं। जैसे हम पहले ग्रीन टर्फ में अच्छा खेलते थे, तो पहले ग्रास में खेलते थे, फिर टर्फ ग्रीन टर्फ में खेलते थे। अब हमने जब ग्रीन टर्फ में अपना आधिपत्य जमाया तो आपने सब टर्फ ब्लू कर दिया, बॉल का कलर चेंज कर दिया, आसपास पर्पल जो है पूरा रो क्रिएट कर दिया। क्या इससे भी खिलाड़ियों को अनइजीनेस होती है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि हमेशा जब भी एशियन हॉकी ऊपर आती है कोई ना कोई अपना कुछ ना कुछ तकनीक चेंज करके उसको नीचे दबाने की कोशिश जरूर करते हैं। चलिए अभी देखिए आप ब्लू टर्फ बहुत फास्ट हो गया और यूरोपियन हॉकी को उसका फायदा है जी, क्योंकि हमारी जो अपनी इंडियन शैली की हॉकी है वो अच्छा, हमारा जो स्किल्स है वो अच्छे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इंडोरेंस में कमी है, तो वो अपने तरीके से उन्होंने बदलाव किया। ठीक है ममता जी, बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त हमारे साथ एक और अपने जमाने के धुआंधार धाकड़ हॉकी खिलाड़ी गगन अजीत सिंह साहब जुड़ गए हैं। गगन साहब, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। थैंक यू थैंक यू। आपको हॉकी खेलते देखना अपने आप में बड़ा करिश्मा लगता था। जब आप चढ़ के गोल ठोंकते थे तो वो दिन भी मुझे याद हैं, और आज जो टीम खेल रही है वो दिन भी मुझे याद हैं। कितना अंतर देखते हैं? सब ठीक चल रहा है खेल में? नहीं, काफी अच्छी टीम है, काफी बैलेंस टीम है। यही जैसे ममता ने पहले बोला, टर्फ एकदम चेंज होने से पहले 1-1.5 महीना ओलंपिक शुरू होने से पहले टर्फ का चेंज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर को उस लेवल पे एडजस्ट होना। लेकिन बाकी टीम का अच्छा बैलेंस है, डिफेंस और फॉरवर्ड काफी, जैसे मैच देख रहे काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ये अगर इनको पहले टर्फ से खेलने का अच्छा मौका मिलता, अच्छी ट्रेनिंग का मौका मिलता तो जरूर और बेटर कर सकते थे। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी चीजें नजर आती हैं कि अगर हम वेस्टर्न देशों की बात करें, जिस देश में टीम इंडिया अच्छा करती है, जिस देश में एशियाई उपमहाद्वीप के खिलाड़ी अच्छा करते हैं, वो नियम कायदे वो अपने हिसाब से बदल देते हैं। ये ब्लू टर्फ तो जीवन में पहली बार देखा। काफी सरप्राइज चेंज था ये जो ये टर्फ चेंज किया ब्लू और आउट लेवल पिंक, क्योंकि जो हम शुरू से हॉकी खेल रहे हैं वो ग्रीन ग्रास पे खेल रहे हैं या ग्रीन टर्फ पे खेल रहे हैं, वो यूज टू हम साइकोलॉजिकल बड़ा इस चीज का इफेक्ट पड़ता है। मतलब डिफरेंट सी फील स्टार्ट हुई थी सडनली अगर आप ब्लू ग्राउंड पे खेल रहे हैं।
तो इसके पहले कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई थी कि साहब 1-1.5 साल से जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज में जो खिलाड़ी हैं यूके और ऑस्ट्रेलिया में खास तौर पे वो लोग ब्लू टर्फ में प्रैक्टिस कर रहे थे, यानी 1.5 बरस पहले उनको मालूम था कि साहब ग्रीन नहीं ब्लू टर्फ होगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी कंट्री में तो बहुत देर के बाद ग्रीन टर्फ थोड़ा ज्यादा होने लगा था, तो अभी सडनली चेंज के बाद ब्लू टर्फ है। तो